दोस्तों नमस्ते। अक्सर ये कहा जाता है कि शैतान का काम जल्दबाजी का होता है। शैतान काम जल्दबाजी में कर देता है और उसी जल्दबाजी में कोई ना कोई ऐसे दोष उसमें छोड़ जाता है कि वो काम बिगड़ ही जाता है और शैतान का है ये सामने आ ही जाता है। आदमी की ये फितरत है कि जो भी काम वो करना चाहता है, मतलब उसे करना चाहिए, सत्य वाला काम, अच्छा वाला काम, वो हमेशा टाल देता है। जो काम अच्छा होता है वो बाद में करेंगे ऐसा सोच लेता है। दान करना है, करेंगे ना, 2 दिन के बाद जाएंगे और करेंगे। पुण्य करना है, करेंगे ना, कल कर लेंगे, ये कल कभी नहीं आता। पाप का काम तुरंत कर लेता है। गुस्सा आ जाए, पाप सर पे सवार हो जाए तो वो तुरंत कर देता है। तुरंत ही, मतलब किसी को पीटना है, मारना है, कुछ करना है तो तुरंत ही गुस्से में कर देता है, क्योंकि शैतान का काम जल्दबाजी का होता है। जब गुस्सा आ जाता है तो शैतान सर पे बैठ जाता है और जल्दबाजी में अनाप शनाप काम हो जाता है। ऐसे ही शैतान वाले जल्दबाजी वाले काम ही बिगाड़ देते हैं सारी फितरत को, सारी सूरत को। दोस्तों ऐसे ही एक जल्दबाजी वाले काम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। इसी क्लीन चीट के विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या है क्लीन चीट? क्लीन चिट कैसे दी जाती है? क्या जल्दबाजी में दी जाती है? क्या क्लीन चिट देते वक्त हम गलत क्या सही कर रहे हैं इसका फैसला लिया नहीं जाता? क्या देखा नहीं जाता कि क्लीन चिट के बारे में क्या होता है? दोस्तों आर्यन खान की केस को तो आप जानते होंगे। हाँ, आर्यन शाहरुख खान वाली केस को। एक क्रूज पे उसको पार्टी करते वक्त पकड़ा गया, उसके साथ कुछ ड्रग्स मिले, उसके फ़ोन को जब्त किया गया, उसके फ़ोन में कुछ चैट्स मिले, वो चैट भी क्या क्या थे वो कोर्ट के सामने आए और अंत में समीर वानखेड़े को उस केस से एनसीबी से ही हटाया गया उनकी कार्यकाल पूरा होने के बाद, और फिर उसको क्लीन चिट मिली। यहाँ तक कि एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वानखेड़े के द्वारा किए गए रखे गए लूप होल्स के बारे में भी मीडिया को बताया। वो किसी केस की छानबीन किसी और की कर रहे थे और किसी अन्य विषय पर उन्होंने लोगों से बात कर दी। चलो, समीर वानखेड़े ने भी उनके ऊपर एक केस दर्ज किया गया है, उन्होंने अट्रॉसिटी का केस दर्ज किया है, वो भी आगे चलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लीन चीट की। उसी क्लीन चीट के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई है इस आर्यन खान वाली केस की। उसी के 23, 24 और 25 नंबर के पन्ने बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद उसी के 169 और 170, 69 और 70, ये 2 पेज भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। क्लीन चीट कैसे दी जाती है इसका एक प्रमाण है ये पेजेस, एक ही रिपोर्ट के पेजेस। कहा जाता है कि रातों रात इस रिपोर्ट को बदला गया है, चार्जशीट को बदला गया है। मतलब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने से पहले कुछ और थी और दाखिल करने के बाद कुछ और है। शायद इसके ऊपर अच्छा प्रकाश समीर वानखेड़े डाल पाएंगे, शायद किन्हीं अन्य कानूनी कारणवश वो शांत रहे होंगे या किसी और चीज से वो चुप रहे होंगे। मैं आपको इन्हीं 4 पन्नों के बीच छुपी एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे दी जाती है क्लीन चिट, जरा आप देख लीजिए। आपको याद है और एक क्लीन चिट के बारे में जो मैंने बताया है, शायद मराठी में बताया है कि कैसे दी जाती है, हिंदी में भी बताया। बहुत जल्दबाजी की आपने इस विषय में कि शरद पवार को कैसे क्लीन चिट दी गई थी। शरद पवार पहली 1 तारीख को एप्लीकेशन करते हैं, दूसरे वाले दिन ही उनको क्लियरेंस दिया जाता है और उसके 6 महीने बाद सी समरी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया जाता है। क्लीन चिट ऐसे दी जाती है। अब देखिए जरा 23, 24 और 25 इसके पेज के पन्ने, जिसके मैं वर्डिंग आपको सुनाने जा रहा हूं, जिससे आपको बहुत कुछ समझना आसान हो जाएगा। इसी फाइनल रिपोर्ट में आर्यन शाहरुख खान एडमिटेड दैट he also consumes charas, and the charas was meant for smoke during the cruise journey. Upon weighing using digital weighing scale, total weight of transparent Ziploc poly bag containing black sticky substance believed to be charas was found be of 6 gram. The said Ziploc pouch was heated and sealed and placed in a green paper envelope marked as HA
and sealed with NCB seal number 3 with description of its contents mentioned over the envelope. Both the Panchayat Sri Ashish Ranjan Prasad, Aivu Arbaz, a merchant, and Aryan Shahrukh Khan put their dated signatures over the green envelope marked as HA. 6 ग्राम वजन का चरस उसको जब्त किया गया है। उसको जिप लॉक में रखी एक ट्रांसपेरेंट बैग से पाया गया और उसमें आर्यन शाहरुख खान कबूल करता है कि ये चरस मैंने रखा है अपने खुद के लिए, इंजॉय क्रूज ट्रिप के लिए रखा है। ये आर्यन शाहरुख खान कबूल करता है और इसका जिक्र इसी पन्ने में आ जाता है। इसी पन्ने में जो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट के हिसाब से कोर्ट में दी गई है। अब देखिए क्लीन चिट वाला मामला। अब थोड़ा सा नजर घुमाते हैं 169 और 170 पेजेस पर, जिसमें 170 पेज में आपको दिखेगा कि किस तरह से बात हो रही है। 170 से पहले जरा देख लीजिए 169 पेज, जिसमें पैरा नंबर है E46, जिसमें लिखा गया है दैट ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी स्टेटमेंट ऑफ आर्यन खान डेटेड 3/10/2021, आर्यन खान सन ऑफ शाहरुख खान, residence of Mannat Bandstand, Bandra, Mumbai, was placed under arrest for the violation of Section 8C 20B 27 RW 35 NDPS Act 1985. Further, during the analysis of voluntary statement of Aryan and Arbaz, a merchant, is none of his statements claimed that the 6 ग्राम चरस को रिकवर्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। अब पहले आप बोलते हो कि उसके पास से रिकवर्ड किया गया है, अब आप बोल रहे हो कि 6 ग्राम चरस रिकवर्ड फ्रॉम हिज पोजीशन वाज मींट फॉर कंजम्पशन बाय आर्यन खान। मतलब जल्दबाजी का काम ऐसे होता है भाई। आप रिपोर्ट तो बदल रहे हो, लेकिन बदलते वक्त पहले पन्ने पर क्या लिखा है और आखिरी वाले पन्ने में आप क्या कर रहे हो इसका अंदाजा नहीं रहता है। गलतियां यहां छूट जाती है। गलती जो होती है ना यहां पर होती है और उसी गलती को सुधारने के लिए फिर बयानबाजियां की जाती है। चलो इन 2 पन्नों का राज को समीर वानखेड़े को खोलना ही पड़ेगा। मुझे कुछ चीजें समीर वानखेड़े जी से पूछनी है। मुझे आप बताइए जरा कि क्या आपने जब आर्यन खान को एज अ जोनल डायरेक्टर क्रूज पे गिरफ्तार किया था तो इस रेड की पूरी जानकारी आपके वरिष्ठतम अधिकारियों को दी थी क्या? जब आपने ये जानकारी दी थी तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों की सूचनाएं आपके लिए क्या थी? क्या उन्होंने कहा था कि क्यों ऐसे झमेले में पड़ते हो यार, क्यों, क्या करना है शाहरुख खान के पीछे जाकर तुम्हें, ऐसा कहा था क्या? या वेरी गुड, यू हैव डन गुड जॉब, अब आप ये करो, आप ये वो करो, ऐसे सजेशन दिए थे? जरा खुलासा करना होगा समीर जी। दुनिया के सामने करो न करो, अदालत के सामने तो आपको करना होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। माना जाता है कि समीर वानखेड़े ने ये रेड डालने के बाद उसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चों के नाम आने लगे थे उसके मैसेजेस में। यहां तक कि यह भी लिखा है कि कोई मोबाइल ही जब्त नहीं किया गया, कोई चैट ही नहीं दिखाई दिए। लेकिन हमारी माने तो बात ठीक सामने सामने आ गई है दुनिया के। एक क्रिकेट के भगवान हैं, मतलब एक खेल के भगवान हैं, एक अभिनय के दुनिया के भगवान हैं। उन्हीं के घर के बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ चीजें इनके मोबाइल में हमें दिखाई दे रही थी। क्या सारा का सारा मामला सामने आ जाएगा या नहीं आएगा? समीर वानखेड़े को भी यह तय करना पड़ेगा। कोई भगवान का लड़का है, भगवान की लड़की है, इसलिए उसे बचाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी कोई इन्वॉल्व है उसके नाम सीधे सीधे आने दो, क्योंकि चरस वाला मामला कोई आसान मामला नहीं है।
समीर वानखेड़े को भी इस मामले को दुनिया के सामने, खास करके अदालत के सामने लेके आना पड़ेगा। दोस्तों, क्लीन चिट ऐसी होती है जैसे शरद पवार को दी गई थी, क्लीन चिट ऐसी होती है जैसे आर्यन खान को दी जा रही है। इस क्लीन चिट के नाम पे तो अब एक भद्दा सा दाग लग चुका है, लेकिन वो किसी एक डिटर्जेंट की ऐड में कहा जाता है दाग अच्छे है, वैसे ये दाग भी शायद दुनिया व्यवस्था के मुंह पर अच्छे लग रहे होंगे, इसीलिए इसी क्लीन चिट को एक दाग बनाकर ये व्यवस्था हमारे सामने रख रही है। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।